महाशिवरात्रि के दिन आखिर क्या हुआ था? सुनिए शिवरात्रि की पूरी कहानी। महाशिवरात्रि की कथा। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष जब प्रजापति के राजा बने तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए तीनों लोग के अतिथियों को न्योता भेजा गया। सिर्फ भगवान भोले शंकर को छोड़कर। भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे, लेकिन दक्ष को भोलेनाथ का अलबेला और मस्तमौला स्वभाव तनिक भी नहीं भाता था। जब शिव की अर्धांगिनी और दक्ष की पुत्री सती को जब पता चला कि उनके पिता ने ये यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भी उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई। लेकिन भोलेनाथ बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए सती को वहां अकेले ही जाने पड़ा। यह जैसा ही संग्रहालय में पहुंची, निंदा सुनाई दी। सती को देखकर भी उन्हें उनके पिता नहीं रुके। वह शिव की बुराई करते रहे। सती ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक न सुनी। सती अपना और अपने पति का सम्मान सह नहीं पाई और वह यज्ञ स्थल पर बने अग्निकुंड में कूद गई। सती के अग्निकुंड में कूदने के दुख समाचार लेकर नंदी कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर गए, लेकिन तब तक बहुत सब खत्म हो चुका था। कैलाशपति ने क्रोधित होकर सती का शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। इस दिन सिर्फ तांडव किए थे। वो फाल्गुन मास था। वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 14वीं तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। फाल्गुन में महीने में वही खास तिथि शिवरात्रि हो जाती है। शिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्तों का जमावड़ा लगता है। इनके नाम हैं सोमनाथ, माल्किर्जुन, महाकालेश्वर, औरंगेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृणेश्वर। हिंदू संप्रदाय वालों के लिए यह सबसे बड़ी धार्मिक अनुष्ठा है। दुनिया के सबसे शिवालय में इस दिन अंधकार और अज्ञानता के दूर करने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति या फिर पुरुष और आदि शक्ति यानी प्रकृति का मिलन। एक और मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। सती के शोक में भगवान शिव गहन समाधि में चले गए, ध्यानमग्न हो गए। उनके ध्यान को कोई तोड़ नहीं पाता। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सारे जतन करके हार गए। सृष्टि का संचालन भी बाधित होने लगा। देवगण की समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या किया जाए। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का पूर्ण जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती है। पहले तो शिव ने पार्वती को तपस्या करने से रोक दिया, लेकिन अन्य देवताओं के सहारे पार्वती शिव का मन जीत लेती है। फिर एक विशाल समारोह में शिव पार्वती का विवाह हुआ।
उस दिन भी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दिन, इसीलिए लड़कियां शिव के समान वर पाने के लिए इस दिन शिव की पूजा करती है। मध्यकालीन इतिहास से ये पता चलता है कि संसार की मंगल कामना के लिए लड़कियां, विवाहित विधवाएं, सभी स्त्रियां शिवरात्रि के व्रत करती हैं।